आपको बता दें बड़ी खबर, आज संसद में मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। संसद में स्थगन प्रस्ताव देकर ईडी की कार्रवाइयों पर चर्चा करना चाहती है कांग्रेस। बीती शाम को आपको याद होगा जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया। यह आरोप लगाया कि सहयोग नहीं मिल पा रहा था जांच में, इसीलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी है। और अब कांग्रेस इस मामले को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम करने की तैयारी कर चुकी है। बिल्कुल बड़ी खबर हेराल्ड हाउस से जुड़ी हुई है। देखिए, कांग्रेस ने सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक का समय सुबह 10 बजे का तय किया गया है। इसके अलावा तैयारी सांसदों की है, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम किया जाएगा और लगातार आवाज बुलंद की जाएगी। लगातार नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें, बीती शाम जब राहुल गांधी कर्नाटक से एकाएक दिल्ली लौटते हैं, वापस जो आते हैं, जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखाते हैं और कहते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही यंग इंडियन का दफ्तर है जिसको ईडी ने सील कर दिया है। एक नोटिस चिपकाया गया है और कहा है कि बिना इजाजत के इस दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। बिना इजाजत के यहां नहीं जाया जाएगा, दफ्तर नहीं खुलेगा। गांधी वाड्रा परिवार की संपत्ति को सील किया गया है। ईडी की तरफ से सख्त कार्रवाई। सुजाता, तो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। पहले बैठक होगी, चर्चा की जाएगी और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में और उसके बाद चर्चा कराने की मांग की जाएगी। हालांकि देखना होगा कि क्या स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया जाता है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव देने का एक समय होता है कार्रवाई से पहले। अगर वो मंजूर कर लिया जाता है तो इस मामले पर चर्चा हो सकती है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस झा हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु। दोनों के पास हम चलेंगे। लोमस, आपके पास पहले आते हैं। लोमस, आप पहले कहां पर है ये बताइए और आज किस तरह की हलचल की उम्मीद है, क्योंकि कल ईडी ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली, लेकिन आज कांग्रेस अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फिर से एक बार प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है उसको लेकर के कांग्रेस यहां पर हमलावर हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अभी एआईसीसी दफ्तर के बाहर मैं खड़ा हूं, यहां पर किसी तरह की हलचल अभी देखी नहीं जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे, जो सीनियर नेता है वो इकट्ठा होंगे। बताई जा रही है एक बैठक हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा क्योंकि सुबह का समय है और कुछ देर के बाद यहाँ कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक भूचाल आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो कर्नाटक के दौरे को छोड़ करके वो अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो घर में ही एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि वो अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ये रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या वो कर सकते हैं। जी ठीक है, हिमांशु आपके पास आते हैं। हिमांशु हेराल्ड हाउस के बाहर हैं। हिमांशु, ये बताइए, कल यहीं पर यंग इंडियन का जो दफ्तर है उसे सील कर दिया है, एक नोटिस चिपकाया गया है। ये कहा गया कि बिना इजाजत के यहां पर दफ्तर नहीं खुलेगा। इसके अलावा क्या कुछ वहां दिख रहा है? और साथ ही ये भी बताइए कुछ ऐसी जानकारी कि सुरक्षा का जो पहरा है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर है और कहां पर है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट खोला हुआ है कि यही वो बिल्डिंग है। दिखाइए सीपी, दिखाइए, ये बिल्डिंग है, हेराल्ड हाउस है ये। और यंग इंडिया का दफ्तर जो है चौथे माले पर आप देख सकते हैं कि जो चौथा माला है उसमें यंग इंडिया का यहाँ पर दफ्तर है। और इसको जो है जब परसों ईडी की टीम आई थी उसके बाद में जब जो प्रिंसिपल ऑफिसर थे खड़गे, उनसे जवाब तलब किया गया था तो खड़गे जो है वो जवाब नहीं दे पाए थे। और चूंकि खड़गे ने जवाब नहीं दिया था इसलिए उनसे ये बोला गया था कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक जानकारी नहीं देंगे, तब तक इस प्रेमिसेस के अंदर कोई नहीं आ सकता। फिलहाल यहाँ पर जो अन्य 3 माले हैं उन 3 मालों में भी अलग अलग जो है कार्यालय हैं। और यहाँ पर देखिए सामने की तरफ, मैं इनको गार्ड को कहना चाहता हूँ कि हम अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ से हम ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि सामने की तरफ आप देख सकते हैं सीपी, सामने की तरफ का विज़न दिखाइए। देखिए, हेराल्ड हाउस में 5A बहादुर शाह जफर मार्ग में यहाँ पर जो हेराल्ड हाउस है
है उसके नीचे जो ये दफ्तर है, कोने में दरवाजा आपको दिख रहा होगा, सीपी दिखाइए, यही वो दरवाजा है जहां पर जो है ईडी का नोटिस लगाया गया है। साथ ही सामने की तरफ आप देख सकते हैं, सामने की तरफ देख सकते हैं कि नेहरू जी का एक फोटो लगा हुआ है और उसके बाजू में जो सीढ़ियां हैं वो सीधे चौथे माले की तरफ जाती हैं और यहीं से चौथे माले में जाने के बाद, यहीं से चौथे माले में जाने के बाद में यंग इंडिया का जो है वो दफ्तर है और उसको पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। हम लेटेस्ट तस्वीरें सुबह सुबह की बता रहे हैं और अब हम नीचे की तरफ जाते हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग है इसका मालिक जो है यंग इंडिया है और इसका जो किराया है वो भी यंग इंडिया को मिलता है और यंग इंडिया के जो अधिकारी हैं जिनको अपनी सारी की सारी जानकारी देनी थी ईडी को, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखने वाली बात है कि क्या आज कांग्रेस पार्टी अपना एक प्रतिनिधि तय करेगी जो ईडी को सारी जानकारी दे सकेगी या फिर सड़कों पर उतरेगी, संसद में हंगामा। हिमांशु, क्या कोई इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो आज भी पहुंच सकते हैं हेरल्ड हाउस? क्या आज भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जानकारी है आपको? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि आज एक बार फिर से ईडी के अधिकारी जो है हेराल्ड हाउस पहुंच सकते हैं। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो ईडी के साथ में कोऑर्डिनेशन करेगा और पूरे देश भर में जो यंग इंडिया की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जहाँ जहाँ पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी वहाँ पर जो भी दस्तावेज चाहिए थे ईडी को और जो भी जानकारियाँ चाहिए थी वर्बली, वो सारी की सारी जानकारी वो अधिकारी मुहैया कराएगा। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तय किया जाएगा, उसके बाद में ईडी आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ये नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ईडी एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर भी जा सकती है और नेशनल हेराल्ड के तहत जो भी प्रॉपर्टीज है वहां पर भी जा सकती है। बिल्कुल हिमांशु, लोमस के पास हम चलते हैं। लोमस, आप हमें थोड़ा तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों के जरिए समझाइए। यहाँ पर हम बीती शाम की अगर बात करें तो देखा था कि पूरा जो कांग्रेस मुख्यालय है, कांग्रेस दफ्तर है, उसके बाहर एक छावनी में तब्दील था ये पूरा इलाका। सुरक्षा का जबरदस्त पहरा था। क्या अभी भी वही है? क्या चप्पे चप्पे पर यहाँ पर अभी जवान तैनात हैं? दूसरा ये कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्या? तीसरा ये क्या सांसदों की आवाजाही वहां पर दिख रही है? 10 बजे जो संसद सड़क से लेकर संसद तक संग्राम होना है, जो पैदल मार्च होना है, क्या उसको लेकर कोई आवाजाही अभी दिख रही है? देखिए, फिलहाल क्योंकि मैं एआईसीसी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, यहां पे किसी तरह की हलचल अभी देखी नहीं जा रही है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से कल बैरिकेडेड लगाए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल किसी प्रकार के यहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एमपी है, जो कार्यकर्ता है, वो कुछ देर के बाद पहुंचेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे बैरिकेड लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी किसी प्रकार के पुलिस व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। लेकिन आपको ये भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कल 4 लेयर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, 4 लेयर में बैरिकेड लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल क्योंकि सुबह का अभी समय है, यहाँ पे अभी कार्यकर्ता पहुंचना शुरू भी नहीं हुए, तो इस कारण से शायद हो सकता है कि बैरिकेड अभी यहाँ पर ना लगाया हो। लेकिन आने वाले समय पे बताया जा रहा है कि जो पुलिस के सीनियर अधिकारी बता रहे हैं कि आने वाले समय पे यहाँ पे बैरिकेड लगाए जा सकते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस किसी प्रकार के यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी प्रकार का यहाँ पे अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन अभी सुबह का समय है और किसी भी प्रकार के यहाँ पे बैरिकेड और पुलिस के जवान आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो वो नहीं पहुंचे, तो इस कारण से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी यहाँ पे नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल देखिए लोमस वहां पर मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी